एक राजा को एक बार बीमारी लगी। राजा को स्वप्न में दिखा के वो बीमार है, कुछ रोग है। सुबह उठ करके उसने सारी सभा को बताया कि हमको कोई बीमारी ने पकड़ लिया, किसी रोग ने पकड़ लिया। अब महाराज वैद्य बुलाए गए, डॉक्टर बुलाए गए। उस समय के वैद्यों ने जांच पड़ताल करके राजा कोई नाड़ी देख करके सब देखा, महाराज आपको कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं। राजा ने कहा तुम सबको कोई मालूम नहीं है, हमको बीमारी है। अब वैद्यों ने कहा कि महाराज बीमारी नहीं है, बोले इनको जेल में डालो, इनको कोई जानकारी नहीं आयुर्वेद की। दूसरी जगह से वैद्य बुलाए गए, दूसरे नगर से, उन्होंने भी जांच पड़ताल के कहा। राजा ने कहा जेल में डालो, इनको भी नहीं मालूम। जो भी वैद्य आता राजा की जांच करता, राजा की जांच करने के बाद कहता कि कोई बीमारी नहीं। राजा बोलता जेल में डालो, इसको कुछ नहीं पता, हमको बीमारी है। माने राजा को ये वहम हो गया। राजा को लगा कि उसको बड़ी भयंकर बीमारी ने पकड़ लिया। एक समझदार वैद्य किसी राज्य में था, वहां तक सूचना पहुंची तो उन्होंने कहा ठीक है, पहले हम जांच पड़ताल करेंगे, फिर बाद में बताएंगे क्या बीमारी है। वैद्य को बुलाया गया। राजा की नाड़ी देख करके वैद्य ने कहा कि यदि इसको कह दिया कि तुमको कोई बीमारी नहीं है तो हमको भी जेल में डालेगा, जैसे पहले से सब पड़े हुए हैं। इसलिए वैद्य ने कहा राजन आपको बड़ी भयंकर बीमारी है, बहुत भयंकर बीमारी है। राजा ने कहा ये वैद्य बढ़िया है, इसने हमारी बीमारी को पकड़ लिया। इलाज क्या है? बोले महाराज इलाज बड़ा कठिन है। बोले बताओ तो सही, इलाज है क्या? कहा महाराज इलाज तब हो सकता है जब कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसने जीवन में कभी दुख ना देखा हो, जिसके जीवन में कभी दुख आया ही ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति मिले, उसके शरीर के वस्त्र उतारकर आपको पहनाए जाएं तो आपकी बीमारी दूर हो सकती, अन्यथा नहीं हो सकती। अब राजा है, राजहट आदेश दे दिया सैनिकों को, जाओ ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो कभी दुखी ना हुआ हो और उसके शरीर से वस्त्र उतार कर लाओ। राजा के सैनिक, राजा के सेवक चले नगर नगर, गांव गांव। ए भैया तेरे को कोई बीमारी, तेरे को कोई दुख हुआ? अब कोई कहता मेरी मां मरी, मैं बड़ा दुखी हुआ। कोई कहता मेरे पिता का शरीर छूटा, मैं बड़ा दुखी हुआ। कोई कहता मेरा भाई मरा, मैं बड़ा दुखी हुआ। कोई कहता मुझको ये कष्ट हुआ इसलिए मैं बहुत दुखी हुआ। सब दुखी, सब दुखी महाराज। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सभी दुखी और सुखी राम के नाम। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के नाम। नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर घूमे राजा के सिपाही, राजा के सेवक। बोले महाराज आपको कोई दुख है? सब कहते महाराज दुख है। कोई बेटे से, कोई बेटी से, कोई पत्नी से, कोई पुत्र से, कोई पड़ोसी से, कोई अपने आप से दुखी। किसी के पास बहुत सारा धन है, वो कहते हैं मैं इसलिए दुखी चोर न ले जाए। किसी के पास धन नहीं है, वो इसलिए दुखी कि हमारे पास धन नहीं है। सब दुखी महाराज। अंत में थक हार करके किसी वन में, किसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए, चबूतरे पर। मिट्टी का चबूतरा था, उस पर बैठे बातें कर रहे थे और रोने लगे बातें कर करके राजा के सैनिक कि यदि आज किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढा तो राजा आज दंड देगा। वहीं एक नंगा धड़ंग भिखारी पड़ा था। उसने कहा महाराज क्यों रो रहे हो, क्या बात है? अरे तुझको क्या बताएं यार, बड़ी समस्या है। बोले नहीं बताओ तो सही, परेशानी क्या है? बोले परेशानी क्या? राजा को वहम हो गया कि राजा को एक बीमारी है। किसी वैद्य ने कहा बीमारी तब ठीक होगी जब ऐसा कोई व्यक्ति मिले जिसने जीवन में कभी दुख ना देखा। अब वो हंसता हुआ कहने लगा कि भैया हम हैं ऐसे व्यक्ति जिसने जीवन में कभी दुख नहीं देखा। उसने कहा तुम्हारे को कोई दुख नहीं? बोले नहीं। बोले तुम्हारी माँ, पिता, दादा, परदादा, भाई, बंधु, पत्नी, बेटा कोई मरा नहीं? बोले नहीं। तुम्हारे शरीर में कभी कोई कष्ट नहीं हुआ? बोले नहीं। तुम्हारे पास धन नहीं है तो दुख नहीं? बोले नहीं। तो बोले
जल्दी से अपने कपड़े उतार कर दो। अब वो पड़ा था, सिपाहियों ने उसकी तरफ घूम कर देखा तो शरीर पर कपड़ा ही नहीं था, एकदम नंग धड़ंग था। सिपाही कहने लगे महाराज आपके तो तन पे कोई कपड़ा है ही नहीं, और जिसके तन पे वस्त्र भी नहीं है, जो भूखा है प्यासा है, जिसका ना घर है ना परिवार है ना संसार है, कुछ भी नहीं, वो कह रहा है कि मुझको कोई दुख नहीं, मैं आनंद में हूं। किसके आनंद में हो? बोले परमानंद में हूं। उस भगवान का नाम सारा दिन जपता रहता हूं, ना मुझे कोई मरने का गम है ना मुझे मिलने की खुशी है। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। कहा महाराज अब राजा की समस्या कैसे दूर हो, आपके तन पे तो कोई वस्त्र ही नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, कोई वस्त्र दे दो, हम पहनकर उतार कर दे देते हैं, या हमको पहना के राजा के पास ले चलो, राजा को वो वस्त्र उतार कर पहना देना, राजा का दुख दूर हो जाएगा, राजा की बीमारी चली जाएगी। तो उस व्यक्ति को पकड़ करके राजा के पास ले जाया गया, वस्त्र पहना करके, वो वस्त्र वैद्य ने उतार करके राजा को पहनाए, राजा का वहम दूर हुआ कि बीमारी कट गई। उस राजा ने उस व्यक्ति को, उस भिखारी को जो जंगल में नंग धड़ंग पड़ा था, अपने ही राज्य में रखा और उसके खाने की, पीने की, रहने की पूरी व्यवस्था की। आनंद स्वरूप कौन है? परमात्मा, जो उसके नाम में ही आनंदित है।